Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine today. So I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी में अपने फ़ोन नंबर को भेज सकते हैं. देन आई विल सेंड यू द नोट्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस. वैसे तो टेंस के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सबने सुना ही होगा. तो प्रेजेंट टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, सेंटेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और हम कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट टेंस है. So today I'm going to teach you simple present tense. तो simple present tense एक present tense का टाइप है. उसके और भी टाइप्स हैं, हम वो later on वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहले सबसे easy one हम simple present tense का स्टार्ट करते हैं. तो get ready to understand simple present tense. So now what is simple present tense? When we use simple present tense we use where the things are true and happen regularly, where the facts are there. तो हमारे को समझ आया कि हम सिंपल प्रेजेंट को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे चीज़ें सच में होती हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स के रिलेटेड, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. सो हमें समझ आया सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर सच में चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो सिंपल प्रेजेंट को जानने के लिए ये 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है. वेयर द थिंग्स आर ट्रू, वेयर द फैक्ट्स आर देयर एंड you tell regular activities are there. Okay, so now I'm going to start the formula. तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ पर प्ले आया दे के साथ, प्लेज आया ही के साथ एंड प्लेज आया शी के. सो हमें समझ आया. अगेन मैं सेंटेंसेस को दोहराऊंगी. दे प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल. तो ही एंड शी के साथ हमने प्लेज यूज़ किया. क्यों किया मैं अभी आपको बताती हूँ. और दे के साथ हमने प्ले यूज़ किया क्योंकि हमारे को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही, शी, इट, और जहाँ पर नेमिंग वर्ड्स हैं वो भी सिंगुलर में, वहाँ पर जो हमारी वर्ब है यानी कि क्रिया, उसके साथ हम एस और ई एस लगा देते हैं. जैसे कि प्ले का प्लेस बन जाता है, गो का गोज बन जाता है, वॉक का वॉक्स बन जाता है, स्विम का स्विम्स बन जाता है, वेक का वेक्स बन जाता है, टॉक का टॉक्स बन जाता है, और जो भी और हम वर्ब यूज़ करते हैं. तो जहाँ पर भी ही, शी, इट और नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में डालते हैं और वहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाता है. जैसे कि हम बात करते हैं गो, गो के साथ ई एस लगता है वॉक्स यानी चलना, उसके साथ हमारा लगता है सिर्फ एस. जहाँ पर ई एस लगाना है वहाँ पे ई एस, जहाँ पर एस लगाना है वहाँ पे एस. अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स के बारे में जहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. अब वहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लीजिए. सबसे पहला टाइप वहाँ पर आप लिखिए जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में. अब रूटीन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जो भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वेक अप एट 5 AM. ओके, ही गोज़ टू स्कूल. तो वहाँ पर हम रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. नेक्स्ट आप लिखिए सेकेंड टाइप जो है जहाँ पर इवेंट्स होते हैं, जो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो वो इवेंट और फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं. फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट.
ओके। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बदल सकता है कभी कि सन हम वेस्ट से निकल सकता है क्या? नहीं, ये हमारा फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये नहीं बदल सकता। वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे थर्ड टाइप। अब राइट डाउन करिए परमानेंट सिचुएशन के बारे में, जहाँ पर बात हो रही है कि अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन बैंगलोर, ही लिव्स इन Mumbai. So these are the permanent situation. For example, he works in the bank. So these are the permanent situation. हम किसी पर्सन के बारे में permanent situation यानी उसके साथ जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम simple present tense को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया scheduled event, यानी कि कोई चीज़ scheduled करी गई है। For example, तो ट्रेन leaves at 6 PM. सो यहाँ पर ट्रेन जो है उसका शेड्यूल टाइम जो है 6 बजे का है, तो वहाँ पर भी हमने यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट को। अब वहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, शेड्यूल कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई प्रेफर टी। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट टेंस को, यानी कि आई डोंट, आई के साथ डोंट आया इसलिए क्योंकि आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ही प्रेफर्स टी, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया डजंट का, क्योंकि यहाँ पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में है, तो हमने उसको डज का यूज़ किया, यानी डू का यूज़ हमने नहीं किया। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी हम सिंपल प्रेजेंट को इंटेरोगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डज ही प्रेफर टी, सो यहाँ पर यूज़ किया डज का, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डज से स्टार्ट होना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया। अगेन ये ध्यान आपको जरूर रखना है। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हम स्टार्ट करें क्वेश्चन वर्ड से, हम WH फैमिली वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है, तो मैं इसके बारे में और आगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट को। यहाँ पर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपने घर में बैठ के 5 सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखें, और अगर आपको कोई इशू है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर चेक भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप मेल करके करवा सकते हैं, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको आंसर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और अगर कोई और आपकी क्वेरी है किसी और टॉपिक के बारे में तो आप ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के आपको बता दूँगी। तो थैंक यू। अभी मेरे को जस्ट रश करना है अपने स्कूल के लिए, तो अभी जस्ट यहाँ पे हो रहा है 5:30 AM इन द मॉर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सुबह आपको दोबारा मिलेंगे नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। बट हम नए ग्रामर की टॉपिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट की ही करेंगे, और हम उसको और विस्तार में पढ़ेंगे। तो सी यू ऑल, बाय।